और सर आप देखिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा, यूपी का समीकरण बिगड़ जाएगा हमारे बगैर, ये तय है। कितने सीटों पे जीतेंगे? वही 5 सीट जैसे बिहार में। कैसे आपको पता है? जब 403 सीट, सुनिए, अब आप पूरी इत्मीनान से 2 मिनट हमको दीजिएगा। 403 सीट पर अखिलेश यादव जो लड़ते हैं 45 सीट जीतते, कोई सवाल नहीं पूछता। आप मीडिया से हैं, तमाम मीडिया की बात नहीं करते तो आज पोर्टल चैनलों को छोड़ दिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट चैनल है, मालिक कौन है? अडानी और अंबानी। 88% उनका परसेंटेज है। आप बात करें, वो तो करते, किसानों को भी तो वो करता, अहिंसक, गुंडा, मवाली और खालिस्तानी कहते थे, न्यूर गए। झुकना तो छोड़ दीजिए, आदित्यनाथ योगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी न्यूर गए साहब, वो तो कहते रहते हैं। बात बना दिया जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट की बात किया जाए तो सब धर्म के लोग बाहर हो सकते हैं उसके तहत, तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? श्री असदुद्दीन अवैसी क्यों दहाड़ रहे हैं उसके ऊपर? इसलिए रहे साहब कि हमारे बिल फाड़ देने से मुसलमानों का दिल जीता जाएगा? नहीं, मुसलमान का दिल हम कहाँ जीतने आ रहे हैं साहब, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान का देखिए दीवार किसने उठाया है? अखिलेश यादव ने तो उठवाया है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? उन्होंने हमें नौकरियां सरकारी क्यों नहीं दी? उन्होंने हमारी एजुकेशन, हमारे लिए आजमगढ़ में अस्पताल तक नहीं, 1 मिनट, हमारे लिए उन्होंने एजुकेशन क्यों नहीं दी? उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? अस्पताल क्यों नहीं दिया? हमें सरकारी नौकरियां दी। हम कहाँ कह रहे साहब, मुर्दे कहाँ भागे जा रहे थे, उनके लिए कब्रिस्तान बनवा दिया आपने। मुर्दे कहाँ भागे रहे थे? चुनावी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। इस वक्त मैं जौनपुर में हूं। जौनपुर में कल बहुत बड़ी सम्मेलन होने वाला है और बात किया जाए तो असदुद्दीन अवैसी भी यहां पर आएंगे और मुस्लिम वोटरों को भी वो समझाएंगे और तरह तरह की बातें कर रखेंगे। लेकिन चुनाव से पहले असदुद्दीन अवैसी का उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां क्या संदेश देती हैं, इसलिए हम रात के 12 बजे ही खड़े होकर जनता से जानने के लिए पहुंच गए हैं। ये जानेंगे कि उनके अंदर क्या सोच है। तो हमारे पीछे लोग मौजूद हैं, सभी लोगों से बात कर लेते हैं। कल असदुद्दीन अवैसी का एक महासम्मेलन है यहाँ पर, उस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं इस सम्मेलन को लेकर। हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि हमेशा हम लोगों को दबाया गया है। किसी की भी सरकारें रही हो, ये कहा जाता है कि भाजपा की सरकार है, उस भाजपा से हमें डराया जा रहा है। हम भाजपा से नहीं डर रहे हैं। हम सपा को इस मर्तबा यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर सियासत में जो कुर्सी है उसकी 4 पावे होते हैं, 1 पावा हमारे बिना नहीं होगा, 3 ही पावे होंगे, 4था पावा हम होंगे। कल हमारे सदर साहब आ रहे हैं, उनको लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जो आप सैलाब देख रहे हैं इस वक्त, इन्हीं के लिए है। रात के हम कितनी भी बजे एक फ़ोन पर हम लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं सदर साहब की मोहब्बत के लिए, बस और कुछ नहीं। बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर जो है, ये सपा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। तो यहाँ से क्या लगता है आपकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी कि नहीं जीतेगी? क्या माहौल रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आजमगढ़ प्रवक्ता नदीम आरिफ हूँ। जौनपुर सिराज हिंद एक हैसियत रखता है पूर्वांचल में, और सपा का भी गढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त भाजपा यहाँ हावी रही है। अभी मौजूदा यहाँ एमपी भाजपा का जीता है, आप ये जान लीजिए। सपा धीरे धीरे फेलोर हो रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब, इसलिए हम लोगों ने 74 साल से राजनीति में, हमारी तमाम कमेटियाँ ये बता रही हैं कि हम पिछड़ते चले जा रहे हैं हर मुद्दे में। असदुद्दीन अवैसी साहब में हमें एक किरण दिख रही है, एक रास्ता दिख रहा है। और देखती सेकुलर पार्टियां हैं, ये भाजपा को रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, चाहे 2012 के इलेक्शन, 2017 देखिए, 2019 देखिए, 2014 देखिए, तीनों चुनाव में ये फेल हो चुके हैं। अब इनको हम एक रास्ता दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि 5 साल जब से आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी आए हैं, आप देख रही है कि जो सेकुलर पार्टियां, जिनको 74 साल से हमने सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया, जब हमारी बातें आई तो वो खामोश रहे। हमें बिल्कुल ये लगा कि सदन से लेके रोड तक हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हमारे अंदर एक जाहिर सी बात है, जमहूरियत के नाते गुस्सा है, और गुस्सा जमहूरियत। नहीं लगता है कि 2022 में जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही बीजेपी को हरा सकती है? आप देख लीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं ना कि तमाम पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है। आप अभी 2019 का चुनाव देखिए, सपा बसपा था, 15 लेके आए, 62 लेके गई है बीजेपी। 2014 का चुनाव यहाँ ये हारे हैं, 2017 का चुनाव ये हारे हैं। तमाम अलायंस हुई, कांग्रेस सपा हुई है, बसपा सपा हुई है, तमाम फार्मूले तो फेल हो चुके हैं। आज भी जयंत चौधरी भी और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जो है पहुंच गए हैं अखिलेश यादव जी के। ठीक है, इससे पहले जयंत चौधरी क्या करते हैं? जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ नहीं थे। 3-4% वोट उनके पास है, हम 20% है। सीधे सीधे हमारे पास 20% वोट है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के तले हम मुत्तहिद हो गए तो हमारे पास बगैर सियासत का कोई किताब नहीं लिखा जा सकती है।
समाजवादी आखिर मुस्लिम वोटरों को क्यों नहीं, असदुद्दीन अवैसी को क्यों नहीं शामिल करना चाह रही है आपके हिसाब से? पहली बात तो आप जो कह रहे हैं ये तो गलत तरीके से है। मैं जो है नायाब खान एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद और प्रदेश संयुक्त सचिव भी हूँ मैं पार्टी का, और शाहगंज का संभावित उम्मीदवार भी हूँ। हम लोग सपा को साफ कर देंगे और सपा के लोगों को जो है राजनीति करना सिखा देंगे कि किस तरीके से राजनीति की जाती है। अभी जो है 4 महीने से हम लोग फील्ड में उतरे हैं शाहगंज में, और शाहगंज के प्रतिनिधि जो है विधायक मान्यवर को, उनको राजनीति करना सिखा दिया, अभी ऐसे फील्ड में दौड़ा दिया है। अखिलेश यादव को राजनीति करना सिखाएंगे, बिल्कुल। जिनका सैलाब जो है निकलता गाजीपुर से लखनऊ में समाप्त हो जाता है। अरे वो सब भाड़े के टट्टू हैं। सैलाब कौन सा है? सैलाब कल देखिएगा हमारा कितना सैलाब आएगा। हमारे लिए तो ये ईद है। जिस तरीके से इस्लामिक कल्चर में ईद मनाई जाती है, उस तरीके से हमारे लिए ये ईद का माहौल है। आज की रात हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग इस ठंडक के मौसम में, शबनम पड़ रही है, हम लोग यहाँ खड़े हैं तो अपने बैरिस्टर, अपने कायद के इंतज़ार में खड़े हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं, उनके दीदार को हम लोग तरस रहे हैं। विपक्ष के लोग जो कहते हैं, सत्ता के लोग, बिरयानी बटती है, पूड़ी सब्जी बटती है, तो कल क्या बटेगा? बिरयानी बटेगा कि पूड़ी सब्जी बटेगा? नहीं, न कल बिरयानी बटेगी न पूड़ी सब्जी बटेगी। कल तो ये होगा कि मुसलमानों ने 74 साल में क्या मकाम हिंदुस्तान की जमहूरियत में पाया, उसी का हम आईना दिखाएंगे। और अब तक जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हमारे वोटों को बेवावरत का माल समझते हैं, अब हम बीजेपी के खौफ की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे कि आप आइए इलेक्शन के वक्त समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस और नाम नेहाद सेकुलर दल के नेता आए। कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी के सेकुलर दल के नेता हैं, वो हमें खौफ की बुनियाद पे कि हमें वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। बसपा की बात किया जाए, ब्राह्मण को मनाया जा रहा है। बसपा जो है ब्राह्मण, कौन किसको मना रहा, कौन किसको नहीं मना रहा। हम खौफ की सियासत छोड़कर, बीजेपी के डर की सियासत छोड़कर, हम रोशन मुस्तकबिल, एक ब्राइट फ्यूचर की बात करने के लिए कल ये सम्मेलन कर। मुसलमानों की बात करके जो है बीजेपी को रोका जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? सबकी बात है, सबका साथ है, सबको हम लोग सब साथ लेके चल रहे हैं, ना कि एक संविधान जिसको वो करता है, संविधान के तहत चल रहे हैं। जिसको संविधान कहता है हम उसको साथ लेके चल रहे हैं, ना कि सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी तक जितनी बातें हुई हैं, कहा गया है सबका साथ सबका विकास, ना किसी के साथ हुआ ना किसी के विकास हुआ। पार्टी के लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी, वो सिर्फ विभाजन की बात करते हैं, मुसलमान को एक साइड करते हैं, हिंदुओं को एक साइड करते हैं। इससे जो है देश में नफरत की राजनीति हो रही है। आप ये मुझे बताइए कि जो सबसे कमज़ोर आदमी है, अगर उसकी आवाज़ आप उठाते हैं तो आप इंसाफ की बात करते हैं। कुंटू कमीशन, रंगनाथन कमीशन, सच्चर कमेटी, सब कमेटियाँ ये कह रही है कि मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान, ये सबसे दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारा। दलित के लिए रिजर्वेशन हो गया, मुसलमानों के लिए क्या हुआ? अगर आप आज भर के समाज के ओम प्रकाश राजभर, यादव के लिए अखिलेश यादव, दलित के लिए बहन मायावती जी, ठाकुरों के लिए आदित्यनाथ योगी, जाटों के लिए जयंत चौधरी, ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस, मुसलमानों के लिए अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बात करते तो कौन सी गुनाह हो गई? क्या 20% मुसलमानों को हक नहीं है भारत में संवैधानिक तरीके से अपने जमहूरियत में अपने आप को वोट पे या सत्ता में हिस्सेदारी? हम तो मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, हम तो डिप्टी सीएम की बात करते हैं। क्या गलत बात हो गई? अगर 20% वोटर, आज जयंत चौधरी 4% लेके 36 सीट, उप मुख्यमंत्री राजभर साहब 3%, उप मुख्यमंत्री खान तो डिप्टी सीएम के बराबर ही पद थे। नहीं, बराबर क्या होता है? पूरी ताकत उनके हाथ। नहीं, डिप्टी सीएम और बराबर क्या होता है? आप मुझे बताइए। केशव प्रसाद मौर्य, नहीं, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य बैकवर्ड से आते हैं, 4% मौर्य है, डिप्टी सीएम बनाया गया, खुश नहीं है? खुश नहीं है भाई, डिप्टी सीएम से वो खुश नहीं है। आजम खान को आप मंत्रालय दे दिए, उसके बाद उनको जेल में भिजवा दिया आपने। आपका आज से ज्यादा संपत्ति मुलायम सिंह यादव के पास, भ्रष्टाचार करते हुए इल्जाम, करप्शन अखिलेश यादव के पास, मायावती के पास कोई जेल नहीं जाता, सिर्फ आजम खान जेल जाते हैं, मुख्तार अंसारी जाते हैं, अतीक अहमद जाते हैं। आप देख लिया, हम सियासत में ना होने की वजह से डिप्टी सीएम हम मांग रहे हैं। क्या गलत कर? मौर्य समाज 3% डिप्टी सीएम, जबकि भाजपा को वोट नहीं देता पूरा, डिप्टी सीएम मांग रहा। जयंत चौधरी आज बैठ कर डील कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर चिल्ला के डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। अगर हम 20% होके डिप्टी सीएम की बात करने, क्या ओम प्रकाश की बातें आपने छेड़कर बड़ा गजब कर दिया। ओम प्रकाश तो छटक के निकल गए, उन्हीं की बात पर जो है उत्तर प्रदेश जीतने की बात कही जा रही है। उनके ऊपर नहीं सर,
हम उनके ऊपर नहीं है। देखिए छटकते रहें। सुनिए, हमने जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है साहब हम यहाँ पे हम ये सबको लेके चलेंगे। हमने ओम प्रकाश राजभर साहब को नेता बनाने की कोशिश की, उन्होंने वो हमसे कहे कि हम जा रहे हैं बात करने के लिए, पीले से लाल हो गए साहब। हम तो अपने संगठन पे और अपने दम पे बैरिस्टर की चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। और सर आप देखिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, यूपी का समीकरण बिगड़ जाएगा हमारे बगैर, ये तय है। कितने सीटों पे जीतेंगे? वही 5 सीट जैसे बिहार में? कैसे आपको पता है? जब 403 सीट, सुनिए अब आप पूरी इत्मीनान से 2 मिनट हमको दीजिएगा। 403 सीट पर अखिलेश यादव जो लड़ते हैं 45 सीट जीते, कोई सवाल नहीं पूछता। जयंत चौधरी के पास कितने विधायक है? ओम प्रकाश राजभर 4 सीट लेके चल रहे, भाजपा के साथ लड़े थे। नहीं सुनिए, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 18 सीट पाती है, 17 सीट पाती है, 403 सीटों पर लड़ती है। हम अगर 100 सीट पे लड़ते और अगर 10 भी लेके आते तो क्या गलत है साहब? क्या गलत है? शुरुआत तो करने दीजिए। 74 साल से 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस 18 सीट लेके आई, 90-70 से 90 सीट बिहार में था। चुनाव उसने हरवा दिया महागठबंधन को। 2017 में भी चुनाव लड़े थे 34 सीटों पर, 2 लाख है कुछ। 2017 2022 में इतना ही फर्क है जैसे 2014 में शिखर पे मोदी थे, 2024 में उनकी औकात दिखाई देगी। तो हम उस वक्त शिखर पे नहीं थे, अब साहब 2022 हम शिखर पे, संगठन है, नौजवान। आप ये जानते हैं कि पंडित दीनदयाल नेहरू, पंडित दीनदयाल साहब, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर हमको यंग 50 मिल जाए तो हम देश का नक्शा बदल देंगे। आज साहब हम यहाँ खड़े हैं रात की ठंडक में, ये बुलाई हुई भीड़ है, बताइए किसी को बिरयानी मिली हो? किसी ने बिरयानी खाने आए, बिरयानी खाने आए, बताओ ना। मेरे पास से मैं मिर्जापुर से आया हूँ, तौकीर अहमद। कहाँ से आए? मिर्जापुर से, बाइक से। मेरी बाइक सामने खड़ी है, देखिए। मैं MIM वाले अपने जेब लगाते हैं, वो सपा वाले होंगे जो पैसा भी पिकते होंगे, बीजेपी वाले होंगे जो भर वाले होंगे, हम लोग पर टेढ़ से आते हैं। कहते हैं सदर साहब को फंडिंग बाहर से ज्यादा मिलती है। नहीं, ये गलत है, झूठा इल्जाम है। हम लोग अपने पास से ठीक है, कौन कहता है साहब? ये कहता कौन है? ये नहीं, मैं बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है। कौन चैनल चलाता है? चैनल किसके हैं आप बताइए? चलिए आप बताइए। नहीं आप बताइए, बता दीजिए। आज तमाम नहीं, एक मिनट साहब, नहीं आप मीडिया से हैं, तमाम मीडिया की बात नहीं कर, तो आज पोर्टल चैनल को छोड़ दिए, लेकिन जो कारपोरेट चैनल है, मालिक कौन है? अडानी और अंबानी, 88% उनका परसेंटेज है। आप बात करें, वो तो करते, किसानों को भी तो वो करते, अहिंसक, गुंडा, मवाली और खालिस्तानी कहते थे, न्यूर गए। झुकना तो छोड़ दीजिए, आदित्यनाथ योगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी न्यूर गए साहब। वो तो कहते रहते हैं, मीडिया का क्या? मीडिया तो कल तक वो तो देखिए, सुनिए एक बात बता रहा हूं, मंत्री साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा बैगन बड़ा खूबसूरत होता है साहब। मंत्री ने कहा जी साहब बहुत खूबसूरत होता है। एक दिन खा लिया राजा साहब, पैहाजा हो गया, तो उस समय में कहे साला बैगन बड़ा खराब होता है। मंत्री साहब कहा जी साहब बहुत खराब होता है। तो कह रहे तुम कल तो कह रहे थे कि बैगन बड़ा अच्छा होता है। कहे साहब मुझे क्या लेना देना, जो बादशाह कहे वही मैं। तो साहब कल तक वो खालिस्तानी थे और कह रहे थे देश में कृषि 3 कानून किसानों का नक्शा बदल दे। आज उन्होंने वापस ले लिया, तो कह रहे मोदी साहब ने बहुत सोच समझ के कुछ लिया होगा। तो इन मीडिया चैनलों की बात आप करते हैं। मैं कहता हूं, कहने का मतलब साफ है। देखिए मेरा कहने का मतलब साफ है कि किसानों के बदौलत जो है मोदी पीछे हटे, तो असुद्दीन अवैसी क्यों खुशी मना रहे हैं? वो कह रहे CNRC वापस ले लीजिए। नहीं साहब, आप बताइए कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन नरेंद्र मोदी की सरकार में शाहीन बाग से शुरू हुआ, उसी कॉन्सेप्ट को किसानों ने लिया। NRC और CA, हम लोग देखिए, मैं वकील हूं, वो बैरिस्टर है। आप बताइए संवैधानिक है? हमारे संविधान में कोई भी कानून मजहब के नाम पे नहीं बनाया जा सकता। CA NRC इनलीगल है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा शाहीन बाग बना दिया जाएगा। इंडियन अमेंडमेंट एक्ट की बात किया जाए तो सब धर्म के लोग बाहर हो सकते हैं उसके तहत, तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? सिर्फ असदुद्दीन अवैसी क्यों दहाड़ रहे हैं उसके ऊपर? इसलिए रहे साहब कि हमारे बिल फाड़ देने से मुसलमानों का दिल जीता जाएगा? नहीं, मुसलमान का दिल हम कहां जीतने आ रहे हैं साहब, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, हम नहीं संविधान की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि NRC और CA में अगर सभी धर्म के लोग बाहर हो सकते हैं, तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि तमाम लोग हो सकते हैं मुसलमान को छोड़ के, तो ये कौन सी बात हो गई साहब? आपने कहिए ना कि जो विदेशी है उनको बाहर किया जाएगा, बाकी जो हमारे देश के हिंदू और मुसलमान सबको तमाम अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 14 कह रहा है, 14A कह रहा है, हमको तो जीने का अधिकार तो दिया जाएगा। सरकारें तो झुकेंगी साहब, आंदोलन तो होंगे। आप ये सोच लीजिए कि 20% 35 करोड़ मुसलमानों को यहां से बेवा न समझा जाए
और ये 74 साल की राजनीति में हमारे रफ़ा आम क्लब में हमारे बड़ों ने फैसला लिया था कि हम कांग्रेस को अपनी पार्टी। हैदराबाद में इतनी पुरानी पार्टी क्यों नहीं अपना जनाधार बढ़ा सकी, क्यों नहीं बढ़ा रही है? अब तो बढ़ा रही है, नहीं अब बढ़ा रही है 2014 के बाद में, पहले क्यों नहीं? आप बताइए कि बीजेपी 1982 के बाद क्यों आई? 2014 में आरएसएस ने 1924 में स्थापना हुई, 1982 तक उसके पास 2 सीट थी, 2014 में उसके पास बहुमत कहां से आ गई? क्यों जनाधार बढ़ा? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जबकि अगर बात की जाए समाजवादी हर तरीके से मुसलमान को हाथों हाथ लिए रहती है, तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन क्यों थामे मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर? तो बहुत अच्छी बात आपने कहा साहब, सीधी बात बताइए। एकदम सीधी बात आते, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए साहब, सपा सरकार में अतीक साहब, आजम साहब, अतीक को तो बुला लिए। नहीं सुनिए, आप तो बात तो नहीं सुन रहे हैं ना। सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टियों ने सिला क्या दिया 76% नोट के बाद, 27% हम जेलों में हैं। मुजफ्फरनगर गुजरात से कम दंगा नहीं हुआ। अतीक, आजम, मुख्तार जेल चले गए, उनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। मुसलमानों के कब्रिस्तान के ठिठोरे दे दिए गए। 1700 थानों पे यादव यस्सो बन गया है, 1700 थानों पे यादव यस्सो बन गया। हर जगह ठेकेदार बन गया, वो मंत्री और संतरी बन गया, 4 बार मुख्यमंत्री बन गया। हम क्या क्या झुंझुना लेकर टहले साहब? इसलिए सत्ता के लोग भी किस तरीके से तंज कसते हैं। कब्रिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान का देखिए दीवार किसने उठाया है? अखिलेश यादव ने तो उठवाया है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? उन्होंने हमें नौकरियां सरकारी क्यों नहीं दी? उन्होंने हमारी एजुकेशन, हमारे लिए आजमगढ़ में अस्पताल तक नहीं, 1 मिनट, हमारे लिए उन्होंने एजुकेशन क्यों नहीं दी? उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? अस्पताल क्यों नहीं दिया? हमें सरकारी नौकरियां दी। हम कहाँ कह रहे साहब, मुर्दे कहाँ भागे जा रहे थे, उनके लिए कब्रिस्तान बनवा दिया आपने? मुर्दे कहाँ भागे रहे थे? हमें नौकरी चाहिए ना। हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वो ठंडे बस्ते में। सच्चर कमेटी कह रही है, रंगनाथन कमेटी कह रही है, इनके बाप माननीय मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मौलाना मुलायम सिंह यादव भी कहा गया, इन्होंने कहा था 18% आपको आरक्षण दिया जाएगा। साहब 5 साल गोरखपुर की फाइल अगर जांच करवा दिए होते ये, तो माननीय बाबा जी आज अंदर होते। बताइए गोरखपुर दंगों की जांच क्यों नहीं हुई? हर सवाल पे आप जवाब देते चले जा रहे हैं। चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। वकील है, अधिवक्ता है, तो पूछ लेते हैं। कोई और बोले तो जेल में डाल दिया जाता है। असुद्दीन अवैसी इतना भयानक बोल के चलाते, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? दामाद है क्या बीजेपी के दामाद है क्या? इसके लिए दम तैयार थे कि आखिरी हाथ भाई यही चलाएंगे आप बताइए कि बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब किस जगह के चीफ मिनिस्टर थे साहब? कहाँ के डिप्टी मिनिस्टर थे साहब? कैबिनेट में कम मिनिस्टर हुए साहब कि उनके ऊपर घोटालों की जांच होगी? आय से ज्यादा संपत्ति उनके पास है नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय बहन जी, आदित्यनाथ योगी, माननीय अमित शाह, तड़ीपार, सबके ऊपर केस है, कोई नहीं जेल में गया। खाली आजम खान, अतीक खान, मुख्तार अंसारी, यही सब, और एक विकास दुबे को मार दिया गया साहब। बाकी जिन लोगों के पास इस वक्त केस है मैं जानता हूं। आदित्यनाथ योगी ने 302 का मुकदमा अपने ऊपर से वापस लिया, आप जानते हैं? पूछे सवाल आपने कि आपने मुकदमा कैसे ले लिया? आपने सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ा इस पे। आपने मुलायम सिंह यादव की आय से ज्यादा संपत्ति की जांच क्यों पिटारे में डाल दी गई? आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट लखनऊ की ये गोमती नदी पे अखिलेश यादव दोषी हैं, 11 लोग इंजीनियर लोग जेल में चले गए। अखिलेश की जांच क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि वो मोदी साहब भतीजे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव खड़े होकर संसद में कहते हैं कि हम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। क्यों? आजमगढ़ के सांसद थे साहब, आपको अधिकार था हमारा 76% वोट लेके गुजरात के कातिल को यह कहते हुए कि दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। हमारे बीच आते कहते साहब भाजपा को हराना आप लोग वोट देते रहिए, लाइन में रहिए साहब, हक की बात न करिए कि वरना गब्बर आ जाएगा। यही ना? गब्बर कौन है? गब्बर कौन है? बीजेपी साहब, उनके हिसाब से गब्बर बीजेपी है, वरना आदित्यनाथ योगी जब शपथ ले होते बाप बेटे जाके कान में फुसुकने रहे होते। हाँ, ये गब्बर है साहब, ये डरते हैं जांच से, ये जेल नहीं जाना चाहते। मुसलमानों को वोट भी लेना। समाजवादी के लोग तो कह रहे हैं, कान में ये कह रहे थे, नेताजी ने कहा कि बच के रहना, हमारा बिटवा है। हाँ, तो ये बात तब कहते जब मोदी जी उनके यहाँ गए थे शादी में, तब कान में कहे होते। उनके मंचों पे जाके कैसे आप कहेंगे? हमारे दरवाजा पे आके हमको पिस्टल दिखाएंगे? जब आपके दरवाजा पे जाएंगे तो आप। समाजवादी के लोग तो ये भी कहते हैं कि हम उनसे अच्छा राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमान इस चीज को कैसे भूल जाएगा? हाँ, अखिलेश यादव जी ने कह दिया था हम तो कट्टर, हमसे बड़ा कट्टर हिंदू कोई नहीं है। कहते बधाई हो, वो कट्टर हिंदू रहे। हमको किसी कट्टर हिंदू से कोई परेशानी नहीं, हमको इस देश में मंदिर से भी कोई परेशानी नहीं, हमको हिंदू से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं हम सेकुलर हैं,
अगर ये कहते हैं हम सेकुलर, देखिए दो बात है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। बाबरी मस्जिद पे हमने मुकदमा लड़ा कि वो हमारी मस्जिद है, इसलिए हमको आपत्ति थी। बल्कि भगवान करे कि पूरे भारत में लोग परशुराम मंदिर बना ले और यादव ब्राह्मण ठाकुर को उसी में नौकरी दे दे, सरकारी नौकरी न दे, मंदिरों में नौकरी दे दे, हमको सरकारी नौकरी दे दे, और साहब हर जगह परशुराम की मंदिर बना के वहां पे उनको नौकरी दे दे। डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, कौन होगा आपकी तरफ से चेहरा? सीएम हम कहते हैं कि हमारे तरफ तो हमारे नेताओं कमी है। हमारे पास आप बताइए, जिससे अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे वो पीएचडी है, मैं अधिवक्ता हूँ, आसिम वका हमारा जो वो बैरिस्टर है। आप बताइए कि हर गली में आपको पढ़ा लिखा आदमी। असद साहब ने तो खुले मन से कह दिया कि हम नहीं बनने आए नेता, हम बनाने आए हैं। तो यहाँ कौन है उस काबिल बताइए। शौकत साहब हैं, माननीय शौकत साहब हैं, 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज में कमी है साहब? अच्छे वक्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, मेहनत। बीजेपी तो कहती है हमारे उत्तर प्रदेश में योग ही नहीं है, लोग तो क्या करेंगे, योग तो देखते हैं ना। अरे बाबा साहब जैसे घंटा बजाते हैं, उनको योग और अयोग का कैसे पता चलेगा? उन्होंने तो ये भी कहा था 15 जून तक भारत की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। आप आइए, यही से आए, इसी रास्ते से आए हैं। बाबा क्या बात करेंगे? गड्ढा मुक्त सड़कें तो इधर ही से थे। गड्ढा मुक्त सड़कें थी, गड्ढा युक्त थी। नहीं, गड्ढे का तो मजा बहुत बढ़िया मिला है। ठीक है साहब, तो बाबा की बात छोड़ दे। 4 से 9 बजे अरे बाप रे बाप, जुमलेबाजी ना है। 9 बजे बेहतरीन वाली गाजा फूकते हैं, उसके बाद बयान देते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? ये जो कह रहे हैं गांजा फूकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सच है। 9 बजे के बाद गाजा फूकते हैं बाबा साहब बैठ के। तो जरूर देखते रहिए और देखते रहिए चुनावी सियासी। हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।